दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के स्कूल जाने आने के रास्ते, मतलब कहाँ पर बच्चे किस के माध्यम से स्कूल जाते हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया है आवास, पशु पक्षियों के आवास, मनुष्य के आवास, ठीक है, और कहाँ से कौन सी चीज़ भारत में आई है, कहाँ पर कौन सी चीज़ फेमस है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे आने जाने के रास्ते, ठीक है, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। और जो पेपर है सीटेट का, इसका जो लेवल है थोड़ा सा अप हो गया है, क्योंकि अब कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले दिया गया है बांस या रस्सी के पुल कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो असम में, ठीक है। असम जो है यहाँ पर बांस के घर भी बनाए जाते हैं, ठीक है, और यहीं पर बांस और रस्सी के पुलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है इस कारण से। और यदि यहाँ पर ये नहीं मिलेगा बांस या रस्सी के पुल, तो यहाँ दिया होगा बम्बू ब्रिज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो असम में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दिया है ट्रॉली या फिर कह दें लकड़ी का बना हुआ झूला कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पर होता है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए इसके मतलब जो ट्रॉली होता है, इसमें एक साथ कम से कम 4 से 5 बच्चे बैठकर स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर प्रयोग होता है ट्रॉली या लकड़ी का बना झूला, लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट दिया है लकड़ी की नाव। यदि पूछ लें बल्लम पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया था कि बाला का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसी तरह से पूछा जा सकता है कि बल्लम निम्न में से क्या है। एक औजार है, नाव है, ठीक है, ऑप्शन बना करके कुछ भी दे सकते हैं। तो बल्लम क्या है, एक प्रकार की लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, केरल में। स्कूल जाने के लिए बच्चे लकड़ी की नाव होती है, इसे फेरी भी कहते हैं। यदि कह दें कि फेरी नाव का उपयोग कहाँ पर किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा केरल, ठीक है। और जो बल्लम होती है एक प्रकार की लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है जुगाड़ गाड़ी। तो जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग कहाँ पर होता है स्कूल जाने के लिए, तो गुजरात राज्य में, जुगाड़ गाड़ी गुजरात, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट दिया गया है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो ऊंट गाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में चलती है, ठीक है। तो रेगिस्तानी इलाका हमारा कौन सा है, तो राजस्थान। यहाँ पर ऊंट गाड़ी का प्रयोग स्कूल को जाने के लिए बच्चों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है बैलगाड़ी। तो जो बैलगाड़ी है समतली मैदानी क्षेत्रों में, मतलब जो मैदान समतल है वहाँ पर बैलगाड़ी का उपयोग होता है स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है सीमेंट ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज का प्रयोग कहाँ पर होता है, शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों में सीमेंट ब्रिज से होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट दिया है ऊबड़ खाबड़ रास्ते। तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमारे उत्तराखंड में, मतलब उत्तर की तरफ, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ठीक है, या लद्दाख बोल दें उत्तराखंड, तो यहाँ पर मेन रूप से जो है वो उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। और यहीं पर बर्फ़ पर चलते बच्चे, मतलब बर्फ़ भी यहाँ पर बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो यदि पूछ लें कि बर्फ़ पर चलते हुए बच्चे स्कूल कहाँ पर जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। यदि ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है तो जम्मू कश्मीर भी सही होगा या फिर लद्दाख दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जंगल से जाते बच्चे। बच्चे स्कूल जाते हैं कहाँ, जंगल से, मतलब जंगल से रास्ते होते हैं स्कूल जाने के लिए। कहाँ पर, तो पूर्वोत्तर भाग में, ठीक है, पूर्वोत्तर भाग में, यहाँ मतलब इस तरफ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा, मिजोरम, इस साइड। तो पूर्वोत्तर भाग में जंगल से जाते हुए बच्चे का मतलब स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर, यदि पूछ लें, ये एनसीईआरटी में इंक्लूड है, इसीलिए हमने ये सारे टॉपिक लिए हैं, ठीक है। यदि पूछ लें कि गोवा से केरल के बीच कितने ब्रिज और कितनी सुरंगें पड़ती हैं, तो जब हम गोवा से, मतलब जी हमारा पश्चिमी तट हो जाएगा, ठीक है, तो गोवा से केरल के बीच में 2000 ब्रिज पड़ते हैं और 92 सुरंग यानी टनल्स पड़ते हैं, ठीक है, कहाँ, गोवा से जब हम केरल जाते हैं। नेक्स्ट दिया है मुंबई से दिल्ली। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली कहाँ पड़ता है हमारा, उत्तर प्रदेश के उत्तर में, ठीक है, और मुंबई ये पश्चिमी घाट में है। तो जब हम दिल्ली से मुंबई के बीच की यदि दूरी पूछ लें, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और इनके बीच में जब दिल्ली से हम मुंबई जाते हैं तो 3 राज्य पड़ते हैं, कौन कौन से, तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य पड़ते हैं। अब ऑप्शन क्या दे सकते हैं कि मुंबई से, या सॉरी दिल्ली से मुंबई
के बीच का रास्ता 1400 किलोमीटर है। आप जब इसे पार करेंगे तो इनके बीच में निम्न में से कौन से 3 राज्य पड़ेंगे। ऑप्शन में एक दे दिया गुजरात, मध्य प्रदेश दे देंगे, राजस्थान। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ये तीनों राज्य पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। पूछा भी गया है कि लद्दाख जो है माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पर रास्ते कैसे होंगे, पहाड़ी, मतलब पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो रास्ते जो हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रास्ते माउंटेन मतलब पर्वत पठार होने के कारण ऊबड़ खाबड़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लेह लद्दाख जाने के लिए, कहाँ पर, लेह लद्दाख। अब ये दोनों क्या बन गए हमारे, केंद्र शासित प्रदेश। तो लेह लद्दाख जाने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लद्दाख ऊंचाई पर स्थित है, शुष्क है, बहुत कम बारिश होती है, इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख के बारे में ऑप्शन बना करके आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए से एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो लद्दाख कहाँ पर है, ऊंचाई पर है। शुष्क मरुस्थल यदि पूछ लें तो लद्दाख है। बहुत कम बारिश होती है लद्दाख में। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। ऊबड़ खाबड़ का रास्ते कहाँ पर हैं, तो लद्दाख में है। आगे देखते हैं, लद्दाख में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और शुष्क होने के कारण यहाँ पर पौधे नहीं पाए जाते, या जो पौधे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है नेक्स्ट, लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं। किसके, पत्थर के, हमने पढ़ा हुआ है और आया हुआ भी है। ठीक है, तो पत्थर के बने घर होते हैं जिनकी जो फर्श है और छत है वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। अब लद्दाख में जो है 2 फ्लोर के घर होते हैं। तो पहले फ्लोर जो होता है, फर्स्ट फ्लोर, इस पर भूसा भरा रहता है और आदमी मतलब मनुष्य भी निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह खाली होता है। सीढ़ियाँ भी लकड़ी की बनी होती हैं। यदि पूछ लें कि लद्दाख के घरों में सीढ़ियाँ बनी होती हैं लकड़ी की, मतलब ठीक है, इस तरह से ऑप्शन देखे तो किसकी बनी होती हैं, लकड़ी की। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड फ्लोर जो होता है जानवरों के लिए होता है। ठीक है, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं और ज़्यादा जब ठंड वहाँ पर पड़ने लगती है लद्दाख में, तो जो फर्स्ट फ्लोर पर जो व्यक्ति रहते हैं वो नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर में रहने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि खिड़कियाँ नहीं होती हैं और यहाँ पर ठंड कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लद्दाख के लोग जो है वो गर्मियों में सब्जियों को सुखा कर रख लेते हैं, जैसे बैगन हो गया, टमाटर। ठीक है, इन सब सब्जियों को सुखा करके रख लेते हैं, कब, गर्मियों में, ताकि बरसात के समय में इन्हें उपयोग कर सकें। नेक्स्ट दिया गया है यहीं पर चांगपा जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो चांगपा जनजाति है इसके बारे में हम देखते हैं। चंगथंग जो स्थान है एक कहाँ पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ पड़ता है, लद्दाख साइड। ठीक है, जो चांगपा है ये माउंटेन अर्थात पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यदि लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो जम्मू कश्मीर भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दिया है चंगपा जो है वो अपना सारा सामान, यदि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ये बहुत ही जल्द अपना सामान पैक कर लेते हैं। और किसके माध्यम से अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो घोड़े या फिर याक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए केवल कितने, 2 से 2.5 घंटे में पैक कर लेते हैं अपना सामान। कौन, चंगपा लोग। ठीक है, ये एक जनजाति होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पर सर्दियों के समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बर्फीली हवाएं चलती हैं। ठीक है, बहुत ही ठंड पड़ती है। यहाँ पर चंगपा होगा। ठीक है, चांगपा लोग जो है इनकी यदि भाषा पूछ लें तो चांगथांग भाषा ये लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंगपा यहाँ अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं। जहाँ मतलब जिस स्थान पर चंगपा लोग अपनी भेड़ों को और बकरियों को रखते हैं उस स्थान को लेखा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेखा कहते हैं। और जो लेखा की दीवारें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, पत्थरों की बनी हुई होती हैं। यदि पूछ लें कि लद्दाख में चंगपा जनजाति के लोग जहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, एक तो हो जाएगा लेखा। लेखा की दीवारें जो हैं वो पत्थरों की बनी होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यदि कह दें कि लद्दाख में जो चंगपा जनजाति है वहाँ पर घर तो मतलब 2 फ्लोर होते हैं इसमें। ठीक है, तो जो नीचे वाला फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें जानवरों को रखते हैं, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, और जब ठंड अधिक पड़ती है तो जो फर्स्ट फ्लोर पर व्यक्ति निवास करते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं रहने के लिए, ताकि ठंड कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चांगपा जनजाति के जानवरों पर एक मार्क चिन्ह होता है, क्या, पहचान चिन्ह होता है, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। नेक्स्ट दिया है जो कारगिल
कारगिल है, कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, श्रीनगर और लद्दाख के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी ये पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे एक बार अच्छे से करें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे पश्मीना शाल के बारे में। जो पश्मीना शाल होता है क्या होता है, ठीक है। कितनी मतलब 6 स्वेटर जितनी गर्मी देता है, एक पश्मीना शाल कितने में बन सकता है, यहाँ पर तापमान कितना होता है, ठीक है। किस ऊन से ये बनाया जाता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से व्यापक महत्व रखेगा, वो हो जाएंगे हमारे जो पश्चिमी तट होता है। जो हमारा पश्चिमी तट होता है, पूर्वी तट होता है, इसको भी डिवाइड किया गया है। जैसे कह दिया आपसे कि गोवा, गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट, ठीक है। इसी तरह से जैसे कह दिया कि बेंगलोर से कन्याकुमारी का तट क्या कहलाता, किस नाम से जाना जाता है। और क्या पढ़ने वाले हैं हम, हमारे बंदरगाह की, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं। जैसे कह दिया कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारा हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। थैंक यू।